और ये ओस्लो शहर है और हम यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल ग्रीन पास क्यूआर कोड वाला नहीं था। तो जब भी आप ओस्लो आएँ तो याद रखें कि आपके पास ग्रीन पास होना चाहिए और वो भी डिजिटल क्यूआर कोड के साथ। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ये हमारा होटल है। यहाँ पे हमको रोका गया है, रहने और खाने का फ्री है इंतज़ाम। टिकट वो बुक करके देंगे और उसका पैसा हमको बाद में देना पड़ेगा। बट आपका प्लान गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आप घूमने के लिए आए रहते हैं और अचानक आपको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया जाता है। मेरे पास सभी सर्टिफिकेट थे। मैंने आने से पहले क्विक टेस्ट भी कराया था और यहाँ एयरपोर्ट पे भी उन्होंने मेरा क्विक टेस्ट किया, सब नेगेटिव था। मेरा हार्ड कॉपी में भी सब नेगेटिव था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी था, लेकिन सिर्फ मेरे पास डिजिटल ग्रीन पास नहीं था, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे अलाउ नहीं किया और क्वारंटाइन कर दिया। और प्रॉब्लम यह है कि अब अगला फ़्लाइट जो है उसी एयरपोर्ट से ही मेरे को लेना पड़ेगा। दूसरे एयरपोर्ट्स मेरे को अलाउ नहीं करेंगे और मेरे को घूमने घामने के लिए कोई नहीं देंगे। सिर्फ मैं यहाँ तक टहल सकता हूँ, ये पास में ही है इसलिए यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ टहलने के बाद मेरे को वापस जाना पड़ेगा। मेरे को एस्कॉर्ट करेंगे वो लोग एयरपोर्ट तक के लिए, कभी भी कहीं भी बाहर में नहीं जा सकता। और एयरपोर्ट से मेरे को वापस भेजेंगे। वो टिकट वो ख़रीद के देंगे, लेकिन वो टिकट का पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा। और मेरा अगला फ़्लाइट कल है, और क्योंकि इस एयरपोर्ट में हर दिन फ़्लाइट नहीं आता वियना के लिए, मुझे वियना जाना है। तो ये है, तो आप कभी भी अगर नॉर्वे आते हो तो आप इंश्योर करो कि आपके पास डिजिटल पास है, डिजिटल क्यूआर कोड वाला होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, जो उसमें ईयू कंप्लायंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे रोक लिया जाएगा। एयरपोर्ट में 2-3 बार आपकी चेकिंग होगी, आपका क्विक टेस्ट होगा। अगर आप नेगेटिव रहे तब भी आपको मिनिमम 2 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, और अगर गलती से पॉजिटिव निकल गया तब तो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे वो लोग। तो नॉर्वे टेक्निकली क्लोज़ है। अगर आप यहाँ काम नहीं करते हैं, यहाँ आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो फ़िलहाल घूमने के लिए तो बिल्कुल ना आएँ। और ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है, तो हर दिन कम से कम ये लोग 50 लोगों को क्वारंटाइन करते हैं अलग अलग एयरपोर्ट से। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे इटली के लोग हैं, ग्रीस के लोग हैं, स्वीडन के लोग हैं, इवन स्वीडन के भी लोग हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। और जहाँ तक हो सके फ़िलहाल अभी जब तक ये कोरोना का केस कंप्लीट नहीं हो जाता, नॉर्वे को तो अवॉइड ही करें। क्योंकि मैं 1 हफ़्ते के प्लान के लिए आया था, मेरे को बहुत जगह जाना था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और क्या कर सकते हैं, ये जो 2 सामने लड़कियां जा रही हैं ये भी मेरे साथ ही क्वारंटाइन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है और डिजिटल पास नहीं है तो आपको इस होटल में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अगला फ़्लाइट आपका जब के लिए होगा। और रहने खाने का तो खैर देंगे, होटल अच्छा है, होटल में रहने का इंतज़ाम भी अच्छा है। खाना भी दिन में 3 टाइम दे रहे हैं वो लोग, लेकिन खाना आपके टेस्ट का नहीं मिलेगा। ब्रेड मिलेगा, योगर्ट मिलेगा, फिर भी अच्छा है। सर्वाइव मतलब खाने का क्वालिटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका फ्रीडम चले जाता है, आपको सिर्फ आसपास ही चलते थे। ये तो अच्छी बात है कि हम जहाँ पर है वो होटल के पास में ही है, तो यहाँ तक हमको अलाउ दे दिया है, तो इसके लिए भी हम उसके बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो अगर होटल में ही बंद करके रखता तो फिर परेशान हो जाते। तो यहाँ तक हम आ सकते हैं और इतने में ही हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगला फ़्लाइट, अगर हमको सब ठीक रहा तो कल मेरा फ़्लाइट रहेगा वियना के लिए वापस। और अगर सब ठीक नहीं रहा तो मेरे को 4-5 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओस्लो में तो एयरपोर्ट है। ये हम जो दूसरा एयरपोर्ट में रुक आए हैं वहाँ हर दिन, वो सिटी के बीच में नहीं है, वो सिटी से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हर दिन फ़्लाइट नहीं आता वियना के लिए। हफ्ते में 2 या 3 फ़्लाइट चलते हैं वियना के लिए, तो मुझे उसी एयरपोर्ट से ही वापस जाना है। तो जैसे मैं सैटरडे को आया था, तो अगला वियना के लिए फ़्लाइट इस एयरपोर्ट से मंडे को है। तो अगर मंडे वाला एयरपोर्ट खाली रहा, मतलब मंडे वाला एयरलाइंस खाली रहा और एयरलाइंस एग्री हो गया कि हाँ वो हमको अलाउ कर देगा चढ़ने के लिए, तो ये लोग मेरे को मंडे को भेज देंगे। अगर मंडे को चालू नहीं रहा तो मेरे को थर्सडे या अगला जो फ़्लाइट होगा उसमें मिलेगा। तो मतलब 2 से 5 दिन तो आपका ख़राब होगा ही होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ये होटल है सामने वाला जो दिख रहा है बिल्डिंग, होटल अच्छा है, आसपास का एम्बियंस अच्छा है, सिटी बहुत खूबसूरत है, देश बहुत सुंदर है। अगर आप घूम नहीं सकते, ये देखो ये दोनों लड़कियां हैं
तुर्कमेनिस्तान से और ग्रीस से, ये लोग भी क्वारंटाइन हैं, क्या कर सकते हैं, सब क्वारंटाइन ही है यहाँ पे। वो हर दिन 50 लोग क्वारंटाइन करते हैं। तो आप कभी भी आए तो नॉर्वे का अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्डिक कंट्री भी कह सकते हैं, इन चारों का यही हाल है। और नॉर्वे तो एक्सट्रीमली टफ़ है, स्ट्रिक्टली वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सोचिए मेरे पास सभी टाइप का था, मैं कोविड टेस्ट करा चुका था जून में, मेरे पास उसका हार्ड कॉपी भी है। मैं अपने ऑफिस से भी सर्टिफिकेट लिया था, उसका भी मेरे पास हार्ड कॉपी है। और मैं आने से एक दिन पहले क्विक टेस्ट भी कराया था जिसमें नेगेटिव था, उसका भी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। यहाँ एयरपोर्ट में मेरा क्विक टेस्ट हुआ जिसमें मैं फिर से नेगेटिव हूँ, उसका भी कॉपी है मेरे पास। लेकिन सिर्फ मेरे पास ग्रीन पास नहीं है, डिजिटल QR कोड नहीं है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं किए। तो आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन डिजिटल QR कोड होना चाहिए, मस्ट है वो। अगर वो नहीं है तो नॉर्वे का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये देश पिछले 1.5 साल से बंद है आउटसाइडर्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।